स्वागत है आपका जीतो इंडिया में। ये नारा हमारा है, चीयर्स फॉर इंडिया का नारा पूरे देश का है और इस नारे को बुलंद किया आज वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने। जी हां, 49 किलो वर्गग्राम में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है और ओलंपिक के पहले दिन ही धुआंधार शुरुआत भारतीय खेमे की हो चुकी है। सिल्वर मेडल नाम किया है। आज के शनिवार को शुभ शनिवार बनाया है मीराबाई चानू ने। ये नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। ये वो नाम बन गया है जो आने वाले कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगा। ये वो नाम बन गया है जो उन लड़कियों के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरणादायक होंगे जो सोच रही हैं कि उन्हें आगे निकलकर एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव, बहुत कम अच्छी कंडीशंस में रहने वाले परिवारों के ना होके भी वो आगे निकलकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। मीराबाई वो नाम बन चुकी हैं अब इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, जो उन लड़कियों का सपना साकार करेंगी जो मीराबाई चानू बनना चाहती हैं, छोटे से तबके से आगे निकलकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। जी हां, मीराबाई चानू सिल्वर मेडल। आज जब शुरुआत हुई भारतीय दल की हॉकी के साथ हमने शुरुआत किया तो खबर अच्छी आई। भारतीय हॉकी टीम ने शानदार जीत दर्ज की न्यूजीलैंड के ऊपर। उसके बाद मेडल इवेंट्स में जब हम गए तब थोड़ी निराशा शुरू हुई क्योंकि दीपिका कुमारी मिक्स डबल्स में चूकी बहुत कम मार्क्स से, लेकिन मीराबाई चानू ने कोई मौका अपने हाथ से नहीं गंवाया। उस हर गलती से उन्होंने सीखा जो गलती उन्होंने 2016 ओलंपिक यानी रियो ओलंपिक में की थी। 16 ओलंपिक रियो ओलंपिक में हारने के बाद वो अपने कमरे में बंद थी। उनके कोच विजय शर्मा दोनों बहुत देर तक, बहुत समय तक अफसोस मना रहे थे, गम में थे। मीरा बहुत रो रही थी, लेकिन वहां से उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि नहीं, अगले ओलंपिक में ये सारी गलतियां नहीं होंगी। उसके बाद मीराबाई चानू ने जो आज करिश्मा कर दिखाया वाकई काबिले तारीफ है। इस लड़की ने वो करिश्मा कर दिखाया है जो आने वाले कई युवा पीढ़ी के लिए एक नई सीख बनेगी। कर्णम मल्लेश्वरी 2000 सिडनी ओलंपिक आपको याद होगा। सिडनी ओलंपिक में उन्होंने इतिहास रचा था और ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग में अपने नाम किया था। जी हां, और उसके बाद 20 साल का इंतजार लगा। हालांकि कोविड के कारण 2020 का ओलंपिक 2021 में स्विच हुआ। उसके बाद हमें यहां पर एक बड़ा पदक। लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमान नीरव जी का स्वागत करेंगे। उससे पहले मैं ये सुनवाना चाहूंगा, खुद जब हमारे संवाददाता ने बातचीत की मीराबाई चानू से तो उनकी खुशी का ठिकाना अपने पूरे परवान पर था। न्यूज़ 18 की टीम टोक्यो में पहुंची है और पहला मेडल हम देख रहे हैं इंडिया के लिए जीता है मीराबाई ने। बहुत प्राउड फीलिंग है कि आज टोक्यो का पहला मेडल आया है। कितनी बड़ी खुशी है आज? बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है क्योंकि पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्ट में अब एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था। तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू आपको न्यूज़ 18 टीम से बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हाँ, इतिहास रचा है, वाकई ये काबिल तारीफ इतिहास है। चलिए, आपने ये बात तो सुन ली कि कितनी खुशी है आज मीराबाई चानू को, लेकिन इसके पीछे एक गुरु होता है। वो गुरु आखिर कितना खुश है अपने शिष्य के इस विजय पर, जरा इस पर भी गौर करते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में
हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, आपने मीराबाई को सुन लिया एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर उनके गुरु को सुन लिया, विजय शर्मा जी को। अब एक बार परिवार की खुशी देख लेते हैं, क्योंकि भाई जब जीत होती है, जश्न होता है, तो मिठाइयाँ भी बढ़ती हैं। तो मीराबाई चानू जो मणिपुर में रहने वाली हैं, वहाँ पर मिठाइयाँ बटी हैं। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। लोगों ने मिठाइयाँ खाई, जश्न मनाया, उनके भाई से बातचीत हुई, उनकी माँ बहुत खुश है, उनके पिता बहुत खुश हैं। मतलब आज कहा जाए वाकई पूरा हिंदुस्तान खुश है, क्योंकि इस देश की बेटी ने देश का नाम बहुत ऊंचा किया है ओलंपिक मेडल पर। मैं बहुत खुश हूँ, जैसे कि मेरा बहन है, इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब। इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं। जी हाँ, इस देश की बेटी ने बहुत बड़ा कारनामा किया है। आइए आपको ले चलते हैं पहले उन तस्वीरों को मैं आपको दिखाता हूँ पहले, जहाँ मीराबाई रहा करती थी। उनका नेटिव प्लेस जो है उनका, ये वो घर है जहाँ से देश की मेडलिस्ट निकली है। मीराबाई चानू इसी घर में रही हैं, इसी घर से, इसी जगह से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की है। और इस पर प्रकाश डालेंगे मलय नीरव जी, जिन्होंने, मैं तो कह सकता हूँ कि 26 साल की मीराबाई चानू हैं। और मलय सर ने स्टार्टिंग से मीरा को देखा है। सर 11 साल की उम्र में आपने जैसा बताया कि पहला मेडल, आपने मीराबाई की बातें सुनी, इस खुशी, इस उनकी बातों में वो लड़पनपन। उनका ये कहना है कि अब मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, मैं आइसक्रीम खाऊंगी, मुझे 1 हफ्ते तक कोई रोको मत, टोको मत, मुझे बस जो चीज़ मैंने कुर्बानियाँ दी थी आज उनको जी लेने दो बस। जरा कुर्बानी की चर्चा कर लें पहले। देखिए अमृत, कुर्बानी तो ऐसी दी उसने, लड़की ने, कि 2 वर्षों तक वो अपने NIS पटियाला के कमरे में बंद रही है। और उससे पहले जब उसकी बहन की शादी हुई, जिस बहन से बेहद प्यार करती है, उस शादी में भी वो हिस्सा नहीं ली, उसने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए कि वो चाहती थी कि उसकी ट्रेनिंग में कोई बाधा ना आए। मतलब इस तरह का संकल्प, इस तरह का एक जोश, एक प्रतिज्ञा, एक समर्पण भाव जिसको कहते हैं, कंप्लीट सरेंडर टू द स्पोर्ट दैट यू पार्टिसिपेट इन। ये तो नाम, जैसे खेल का हिंदी में कहते हैं ना, भारोत्तोलन, भार, पूरे देश का भार उठाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो सैक्रिफाइस तो उसने बहुत किया है। और अगर हम उसकी चर्चा करें उसके शारीरिक और मानसिक स्थिति की, तो जिस तरह से वापसी की है, जिस तरह से वो जिद होती है ना कि मुझे तो वापस आना है। और देखिए उसके शोल्डर में इंजरी हुई, उसका लोअर बैक बहुत पेनफुल रहा। मीराबाई के बारे में मैं आपको एक और भी बात बताऊं कि उनको बार बार इंजरी हुई, 1 बार 2 बार नहीं, और उस इंजरी से वापस आई और बार बार उसने पदक जीता। तो ये जो खिलाड़ी का वो गुण होता है ना, जिसको अंग्रेजी में रिसिलियंस और हिंदी में कम बैक करने की जो क्षमता होती है, जो वापसी करने की क्षमता होती है, उसका अद्भुत नमूना आपको देखने में मिलेगा मीराबाई चानू में। तो आज बहुत ही शांत। और अभी उन्होंने जो कहा है, देखिए उसकी जो बाल सुलभ हंसी आपने सुनी और देखी, क्या बोला है उसने, क्या कहा है उसने कहा है मुझे अपनी माँ से जाकर मिलना है, बहुत उतारू हूं मैं जाके अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। छोटे से घर से आती थी, ऐसा हम्बल बैकग्राउंड, कोई खास उनके पास वो ना आलीशान मकान, न महल, न गाड़ी, न सवारी। और उसके बाद एक एकाग्र भाव से, बिल्कुल जैसे बको ध्यानम, बगुले वाला ध्यान, पदक मंच और पदक की ओर। और आज वहां तक कहते हैं ना, किसी चीज को पाने की पूरी ताकत इच्छा हो, वाली यात्रा थी। बिल्कुल बिल्कुल मलय सर। और इस वक्त हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ चुके हैं। रंजन सोढ़ी साहब जुड़ चुके हैं, जय भगवान जुड़ चुके हैं, और इस वक्त संजय दुधानू सीधा टोक्यो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, पहले तो आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई। और संजय,
जो बातें हुई ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा कितनी खुश थी मीराबाई चानू? ऑफ कैमरा क्या क्या बातें हुई आपकी? यहाँ एक आज बड़ा इतिहास रचा है टोक्यो में। लास्ट टाइम में रियो ओलंपिक गया था, पहला हफ्ता इतना बुरा गया सर जी, क्योंकि हमें एक भी मेडल नहीं मिला था। तो मेडल जो होता है वो बहुत दिल को छूता है, क्योंकि लास्ट ओलंपिक कुछ भी नहीं मिला था। मगर आज पहले ही दिन, इस ओलंपिक के कुंभ मेला के पहले ही दिन जो मीराबाई ने कारनामा किया है, सैल्यूट टू मीरा और इस टोटल फैमिली, कि देश का नाम इतना ऊंचा किया है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक ओलंपिक मेडल की खुशी क्या होती है उसके नहीं, चेहरे मीरा से आपकी जब बातचीत हुई है, जब मीरा का आपने इंटरव्यू लिया, मीरा से जब आपकी बातचीत हुई, ये तो ऑन कैमरा हम सबने सुना है, ऑफ कैमरा कोई बात बताइए जो आपकी उनसे हुई, उनके कोच विजय से हुई, इस पूरे अचीवमेंट पर। क्योंकि जैसे बताया गया अभी कुछ हमारे मान्यवरों ने, कि मीरा ने पूरी तरह अपने को एक बंद किया था, साई में बंद किया था। मगर एक बहुत बड़ी बात है कि उसकी ट्रेनिंग जो हुई थी विदेशों में, उसके कारण 75 डेज द सैक्रिफाइस ऑफ द दिस विक्ट्री, पर्टिकुलरली 75 डेज उन्होंने विदेश में यूके में प्रैक्टिस की, और उसका नतीजा हमने देखा है। यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सिल्वर मेडल आया है, आज सिल्वर डे है फॉर द इंडिया। मैंने लंदन ओलंपिक कवर किया है, रियो की क्या है, फर्स्ट डे मेडल मिलना बहुत खुशी की लहर होती है, क्योंकि ये हमारे सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा रहती है। आज ओलंपिक विलेज में उसका जश्न मनाया जा रहा है कि पहले दिन इंडिया को मेडल आया है। तो जितने भी अभी मैचेस होंगे, तो ये मेडल है आज का, उसके लिए बहुत प्रेरणा आपकी देगा। किसी और खिलाड़ी से कोई बातचीत हुई है जो आगे आने वाले इवेंट्स हैं, उनसे कोई बातचीत हुई कि मीरा के इस सफलता से उनको कितना साहस मिलेगा, उनको कितना दमखम मिलेगा आगे? बिल्कुल, आज सुबह ही आर्चरी का मुकाबला था, और मिश्र दुहेरी में आज महाराष्ट्र के प्रवीण जाधव और दीपिका कुमारी खेल रही थी। मगर दीपिका की और एक मैच है, और हमारे आर्चरी की मैच है। तो मेरे दीपिका से थोड़ी बात हुई, तो निश्चित है उसको भी उसका दीपिका का तीसरा ओलंपिक है, तो उसको भी मेडल जीतना है। एक मेडल रहता है ना, तो वो बहुत कुछ सारा यहाँ का वातावरण ही बदल देता है। तो ऐसी बात हुई है, जैसे पहले मेडल, किसी भी देश को पहले मेडल आता है ना, तो पूरा देश में तो खुशी रहती है, मगर यहाँ टोक्यो में भी उस खुशी का अंदाज बहुत लगाया जाता है कि मीरा ने मेडल जीता है तो मुझे भी मेडल जीतना है। ये भावना मन में रहती है, और देश आगे चल जाता है। अच्छा, एक सवाल आपसे और लेना चाहूंगा, कोविड को लेकर वहां पर क्या गाइडलाइंस है? क्या खिलाड़ी थोड़ा बहुत घूम फिर पा रहे हैं, या फिर खिलाड़ी एकदम बंदिशों में है, बायो बबल में है कि सीधा आप निकलिए, गेम खेलिए और सीधा अपने कमरे में जाइए? यस, आज मैं खुद यहाँ 3-4 दिन से पहले आया था, मेरा कल ही क्वारंटाइन खत्म हुआ है, और मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा पहला ही दिन था यहाँ, क्योंकि 3 दिन मैं खुद ही एक कमरे में बंद था, पूरी तरह क्वारंटाइन था। और हमें ले जाने के लिए स्पेसिफिकली बस आती है, पूरी तरह बायो बबल में गेम है। किसी खिलाड़ी को मिलना भी बहुत मुश्किल रहता है, मगर आज न्यूज़ इंडिया की टीम बहुत लकी रही। उन्होंने हमने जब इंटरव्यू चल रहा था स्पेसिफिकली मेरा चानू का, तो हम 2 ही पत्रकार थे, तो उसमें से मैं था, और हमने न्यूज़ इंडिया ने उनको क्वेश्चन पूछा, और मणिपुर में मैं बताना चाहता हूँ, हमने उसको खुरुमजेरी बोला। खुरुमजेरी इसका मतलब नमस्कार। तो उन्होंने बहुत प्यार से अपने न्यूज़ 18 का नमस्कार स्वीकार किया, और हमें बधाई भी दी। चलिए, आप बधाई के पात्र भी हैं, क्योंकि बहुत आपने शानदार काम किया। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, जुड़ते रहिए। आप फिलहाल खिलाड़ियों के साथ रहिए, बातचीत कीजिए, देखिए और मनोबल बढ़ाइए उनका। फिलहाल अब मैं आगे बात करता हूं। आज मीराबाई चानू ने शानदार परफॉर्मेंस किया, 2 राय नहीं है, लेकिन शुरुआत शूटिंग से हमने की थी, उम्मीद थी कि कुछ आज मिलेगा, खासतौर पर जो धक्का लगा मेन सिंगल्स में। रंजन भाई, कहूं कि एक तरफ आज खुशी थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, और जो गम थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन फिर भी शायद सोने पे सुहागा हो सकता था। सिल्वर के साथ 1-2 मेडल और आ सकते थे शूटिंग में। क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? सौरभ ने क्या क्वालिफिकेशन में शॉट 586, he was leading in the qualification. फाइनल में आप स्क्रैच पे जाते हो, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन स्कोर होता है वो काउंट नहीं होता है, बट उसका बच्चा है, पहला कंपटीशन है, सो बिग इवेंट, बट बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है। मैं समझता हूँ आज थोड़ी सी चूक होगी, मेरे को लग रहा था कि वो जीत जाएगा एक आधा मेडल आज। आई डिडंट नो द कलर ऑफ द मेडल, बट मैं समझता हूँ कि पेयर में इसका मेडल आएगा। बहुत कॉन्फिडेंट लड़का है, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू विन अ मेडल इन द पेयर इवेंट विद मनु फॉर श्योर। बट जहाँ थोड़ा सा वो रहा, हमारा कमजोरी रही, मतलब वाज इन द वुमेन एयर राइफल इवेंट, बट
15 शूटर्स हैं, मैं समझता हूँ शूटिंग में 3 से 4 मेडल आएंगे, बट यू कांट एक्सपेक्ट एवरीबॉडी टू विन अ मेडल। बिल्कुल रंजन भाई, उम्मीद पर दुनिया का है। मैं रंजन भाई, आपने भी कई आपके ओलंपिक का अनुभव है, जब ऐसा होता है कि ओलंपिक के शुरुआती दिन में मेडल आता है, सिल्वर मेडल आता है, बाकी के जो इवेंट्स होने वाले होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके मनोबल पे कितना फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो आज हुआ पहले दिन में, आज तक कभी नहीं हुआ इंडिया के इतिहास में कि पहले दिन में इंडिया का मेडल आया सिल्वर में। आप रैंकिंग में देख लीजिए, आई एम श्योर इंडिया मस्ट बी इन 6-7, अभी तीसरे नंबर गोल्ड आए वो अलग बात है, बट विल बी अप इन द रैंकिंग। सो ये कभी नहीं हुआ है कि पहले दिन आपका खाता या बोनी आपकी हुई है विद सिल्वर मेडल। इज अ वेरी बिग थिंग फॉर द कंट्री, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट somebody from weightlifting, and आप ये ना भूलिए कि वो अकेली वेट लिफ्टर है, उनके साथ ना उनका कोई टीममेट है ना कोई है, उसके बावजूद अकेली गई हैं और जीत के आई हैं। अगर किसी फेलो एथलीट से बात भी करी होंगी, वो किसी और स्पोर्ट का होगा, तो बहुत बड़ी चीज है। एंड मैंने मणिपुर से आते हुए फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, जैसे आपने पहले बोला, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे उन्होंने बताया, सो आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग इंजरी से रिकवर करके। एंड आफ्टर रियो वो कह रहे थे, रो रही थी एंड ऑल दैट, व्हिच आई हैव आल्सो हर्ड। सो आई थिंक इट्स अ बिग बूस्ट फॉर द एंटायर इंडियन कंटिजेंट, एंड मैं समझता हूं कि एक मॉरल बूस्ट होगा ये पूरे इंडियन कंटिजेंट। बिल्कुल गर्व की बात है ये, इससे आगे आने वाले दिन अच्छे होंगे, इसकी उम्मीद लगाई जा रही है। आज सिल्वर मिल चुका है, अब तो गोल्ड पर हम हाथ आजमाएंगे। जय भगवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर मुक्केबाज। जय भाई, आज उम्मीद बहुत ज्यादा थी विकास कृष्णन से, ऐसा लगा था कि वो जो फ्री बॉक्सिंग खेलते हैं उसका फायदा हमें यहाँ मिलेगा, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो खेलते हैं, लेकिन जिस तरह का खेल उन्होंने आज खेला, थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी फैंस को भी और खासतौर पे आपको भी। मैं आपको बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को कि 2008 के जो ओलंपिक्स थे उसके अंदर जापान का 69 केजी के अंदर गोल्ड मेडल, तो हमें फर्स्ट से ही पता था कि जो अपोनेंट है वो टफ है, क्योंकि उस कंट्री का वो वेट कैटेगरी है, वो पहले से ओलंपिक चैंपियन है, तो हम इतना इजी नहीं लेके चल रहे थे कि ये इजी है। बट विकास कृष्णन ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया है, और जब 2008 से वो जापान ने उस वेट पे कब्जा कर रखा है, तो हम ट्राई कर रहे थे, उसने अपना बेस्ट दिया है। कोई भी खिलाड़ी अगर खेलता है तो वो अपना बेस्ट देता है। अच्छा, अब उम्मीदों की हम बात करें, क्योंकि कल मैरी कॉम की भी पारी है, बाउट है, तो क्या अब मान के चले हम आगे? देखिए, मैरी कॉम के पास एक्सपीरियंस भी बहुत है और कॉन्फिडेंस भी बहुत है, तो मैरी कॉम डोमिनिका के साथ फाइट है, मैरी कॉम उससे इजीली बीट कर जाएगी, और उससे बाद पड़ेगी उसकी नेक्स्ट जापान से फाइट होगी। तो मुझे लगता है कि मैरी कॉम के पास इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद, और मैरी कॉम एक एज ए आइकॉन है हिंदुस्तान के अंदर, तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो वो इजीली बीट कर लेगी मैरी। तो मतलब ओवरऑल मैं बॉक्सिंग की बात कर लूँ, विकास कृष्णन, चलिए उम्मीद विकास से ज़्यादा थी क्योंकि अनुभव उनके पास था, जो स्टाइल उनका खेलने का है। हालांकि फाइट बहुत टफ रहा, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन अब आपको उम्मीद की मैं बात करूं तो बॉक्सिंग से कितनी उम्मीदें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बॉक्सिंग के अंदर जो मैंने ड्रास देखे हैं उसके अंदर अमित पंघाल का बड़ा अच्छा ड्रा पड़ा है, और मनीष कौशिक का फर्स्ट बाउट यूके से, सेकंड क्यूबा से आ रही है, तो वो भी थोड़ा सा हम कहते हैं हार्ड लक है। आशीष का भी ठीक है, और सतीश का भी फर्स्ट बाउट जमाइका के साथ है, तो हमें लगता है कि ड्रास जो है वो बॉक्सिंग का जो ड्रा है वो लक के साथ चलता है, और काफी बॉक्सेस के ड्रा अच्छे पड़े हैं, तो उम्मीद है कि हमें अब की बार बॉक्सिंग 1 से 2 या 2 से 3 मेडलों तक पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, ये बॉक्सिंग में उम्मीद है। रंजन भाई कह रहे हैं कि 3 से 4, शूटिंग में उम्मीद है, तो हम हमारा जो टारगेट है कि इस बार हम डबल डिजिट टच जरूर करें, ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। मलय जी, सर आपसे ये जानना चाहूंगा, जो बात खुद रंजन भाई कह रहे हैं कि 2-3 मेडल वो उम्मीद लेके चल रहे हैं शूटिंग में, जैसा खुद जय भगवान कह रहे हैं 2 मेडल वो मान के चल रहे हैं कि बॉक्सिंग में आना चाहिए, तो ओवरऑल हम देखें तो आज का दिन आप कैसे देखेंगे भारत की शुरुआत को? देखिए, बिल्कुल, मैं बिल्कुल संक्षेप में कहूं तो आज का दिन नारी शक्ति को सलाम का दिन है। आज देखिए, एक तो जो मेडल आया वो आया ही, लेकिन आप देखें कि सुतीर्था और मनिका बत्रा दोनों जो टेबल टेनिस की हमारी स्टार्स हैं, वो फर्स्ट राउंड में वो जीत गई, भले मेडल जीते या ना जीते, तो इससे एक मॉरल बूस्टिंग होती है, उनका आत्मबल, मनोबल बढ़ता है। एक तो ये है। जहां तक पदक की बात है, तो पदक में अभी आपने मनु बहाकर को नहीं देखा है, और जब मनु और सौरभ साथ होंगे, जैसा रंजन बता रहे थे, तो पदक की उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी।
और मैंने आपसे एक बात कही थी कल ही कि इस बार डार्क हॉर्सेस कुछ हैं जो कुछ कमाल कर सकते हैं, जिन्हें लोग आउटसाइड चांस कहते हैं, जैसे यशस्विनी हैं जो मनु को हरा चुकी हैं जी। आपको मैं बताऊं, मनु भाकर को दिल्ली में यशस्विनी ने मात दी है और वो भी हैं उसी इवेंट में जिसमें मनु भाकर कंपीट करेंगी। तो इस तरह से जो बात रंजन भाई कह रहे थे, मैं उस बात को मानता हूं कि हमारे पास जो निशानेबाजी में एक बहुत बड़ा दल गया है उसमें कई उम्मीदें हैं। और जहां तक बॉक्सिंग का सवाल है, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, शायद ये जानकारी अभी तक नहीं सार्वजनिक हुई है कि विकास कृष्ण जब उतरे थे उनके कंधे में काफी तकलीफ थी, निगलिंग इंजरी उनके कंधे की बहुत परेशान कर रही थी। आपने देखा होगा उनके हाथ उनका चल नहीं रहा था, पूरी कोशिश कर रहे थे, बार बार लॉक हो जा रहा था और उसको छुड़वाया जा रहा था। तो ऐसे में विकास, और बहुत उनकी अब उम्र भी हो चुकी है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो जापान के जो मुक्केबाज थे बहुत तगड़े थे, अच्छे थे, उनको हराना, तो ये जो इंजरी थी वो कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रही थी। और उसके बाद एक कट भी हो गया उनकी आंख के पास, जिससे भी परेशानी हुई। और जहां तक बाकी बॉक्सर्स का सवाल है, तो अमित पंघाल से मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे, और मनीष कौशिक को भी मैं आउटसाइड चांस देता हूं, हालांकि ड्रॉ उनका कड़ा है, और सतीश से भी उम्मीदें हैं। लेकिन मैरी कॉम, जरा उस नाम की ओर भी एक नजर डाल लेते हैं। उनकी जो लेगेसी है बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी है। सर एक सवाल ये भी है, जो हमने सबकी बात करी ली है, तो कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी है, हॉकी की बात मैं कर रहा हूं नीरव सर। अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जो आज से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया थी। आज ऑस्ट्रेलिया वो ऑस्ट्रेलिया जिसको भारत ने कई बार हराया है, कई बार हराया है, लेकिन वो माइंड गेम भी खेलते हैं। वो कई बार अपने उन कुछ खिलाड़ियों को छुपा कर रखते हैं पर्दे के पीछे, और वो जब तक प्रमुख प्रतियोगिता कोई नहीं आती उन्हें लेकर बाहर नहीं आते हैं। लेकिन माइंड गेम से गेम्स नहीं जीते जाते। आज आपने देखा अभी भारत का मुकाबला हो रहा है वर्ल्ड चैंपियन नीदरलैंड्स के साथ, नंबर 1 टीम महिलाओं की हॉकी में, और क्या जबरदस्त फील्ड गोल रानी रामपाल ने करके 1-1 की बराबरी कर दी। 2 क्वार्टर खत्म हुआ था जब तक मुझे खबर है, तब तक 1-1 से बराबरी कर दी। तो उस समय, उस क्षण, उस दिन जो टीम करेगी वही सब कुछ। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने की पूरी क्षमता भारतीय टीम में है, और जिस तरह से आज उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया है, क्या ओपन गेम हुआ, किस प्रकार से डिफेंस के लोग, डिफेंस, आपका डिफेंस दूसरे प्रतिद्वंदी के डी के अंदर दिखाई दे जी। मतलब इस तरह के एक ओपन गेम में जी कोच आए हैं, उन्होंने आक्रामकता लाई है, वो एक अलग गेम पैटर्न बदला है। और इस वक्त संजय दुधानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, कल के इवेंट्स की हम बातचीत कर रहे हैं, जो आज का दिन जो था वो शानदार रहा हमारे लिए। कुछ हंसी के पल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे पल रहे हैं, मीराबाई चानू की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन कल क्या उम्मीदें लग रही हैं, किस तरह की हलचल आपको गेम विलेज में दिख रही है? खिलाड़ियों को किनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इस वक्त मेडल रेस में आगे निकलने की? मुझे आज लगता है आज का दिन मणिपुर का था, कल का दिन भी मणिपुर का होगा, क्योंकि सबकी निगाह है कि कल जो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था उसमें मेरी कॉम ने तिरंगा लहरा था, तो उसमें और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसी ओलंपिक में बैक टू बैक मेडल जीतना है। मैंने देखा था लंदन ओलंपिक में, उसका खेल देखा था, वही अभी पूरे 10 साल हो गए हैं, वही खेल मेरी के अंदर है। तो पूरी संभावना है इस बार मेरी का जो ड्रॉ है वो भी इजी निकला है। जैसे विकास के लिए एक ड्रॉ मुश्किल था, मगर मेरी का ड्रॉ भी अच्छा है, तो उसके दो विजेता निश्चित है। तो कल का दिन भी मणिपुर और पूरे हिंदुस्तान के लिए, जैसे आज नारी शक्ति का दिन है, कल भी नारी शक्ति का दिन होगा, और मेरी एक विजयी सैल्यूट देगी, और एक इतिहास के ओर मेरी का कदम उठेगा, क्योंकि उसने लंदन में मेडल जीता था, लास्ट ओलंपिक में वो खेली नहीं थी, मगर एक दूसरा मेडल मिलने की एक बहुत बड़ी संभावना है, और एक नया इतिहास बनाने के लिए हमारी नारी शक्ति कल खड़ी होगी। बिल्कुल, नारी शक्ति कल खड़ी होगी टोक्यो में। आज मीराबाई चानू ने भारत को पदक दिलाया, तो कल बारी मैरी कॉम की होगी। हालांकि ये मेडल राउंड नहीं होगा, क्वालिफिकेशन से एक मुकाबले होते जाएंगे मैरी कॉम के। मैरी कॉम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे भारत की जो पदक की उम्मीद है वो बढ़ती जाएगी। तो मैं बहुत शानदार आज का दिन रहा है, बहुत तरीके से मैं कहूं कि हर जगह से हमने देखा, तो बैड न्यूज भी रहे, लेकिन गुड न्यूज ने उस बैड न्यूज को ढक डाला पूरी तरीके से। सिल्वर मेडलिस्ट हमारे साथ हैं, थी मीराबाई चानू ने जो आज कारनामा किया, वाकई काबिल तारीफ है।
2016 में नारी शक्ति हमने देखी, यहां भी नारी शक्ति की बात चल रही है। फिलहाल यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है।